आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन में मैं शालूम आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। आज बुधवार है यानी कि वेडनेसडे है और आज के दिन हम लोग प्रार्थना के लिए शाम को इकट्ठा होते हैं। तो आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें देना ना भूलिए। अगर आप पर्सनली हमें प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमारी आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट में जाके वहाँ पे एक प्रेयर रिक्वेस्ट का सेक्शन है, वहाँ जाके हम आपके प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। तो आइए दिन को शुरू करेंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। 2 Corinthians 12, 9 to 11. But he said, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस पावरफुल वचन के लिए। आज की सुबह में परमेश्वर हमको ऐसा बताना चाहता है कि बहुत समय होता है जब हम लोग तकलीफ में गुजर रहे होते हैं या संसार हमें रिजेक्ट कर देता है। व्हेन एवर द वर्ल्ड सेज दैट यू आर जीरो, जीसस से यू आर माई हीरो, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। तुम मेरी आँख की पुतली हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें रचा है और तुम्हारी माँ के गर्भ से ही मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारा नाम मैंने अपनी हथेली पे लिख रखा है। तो वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, चाहे हम संसार के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हों, पर हम परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। तो कभी ये नहीं सोचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब हमको क्रिएट किया, जब बनाया, तो इट सेज कि गॉड क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड मैन एंड वीमेन। मतलब कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया है। और जब हम परमेश्वर के जैसे हैं तो वो सोचिए हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करता होगा। तो हम लोग इस चीज़ को भूल जाएं कि लोग हमें क्या सर्टिफिकेट्स देते हैं या वो किस नाम से हमें पुकारते हैं या किस तरह की बातें हमारे लिए करते हैं। बस हमको एक ही गोल पकड़ के रखना है और एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर जब भी हमें इस तरह से परेशानियाँ आती हैं, लोग सताते हैं या डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, हमको एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि वो है जीवित परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है। और जब हम राजाओं के राजा जब हमारे फेवर में, तो कौन हमारे अगेंस्ट हो सकता है। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे हम उस मधुर गीत को और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन मैसेज में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे
प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से नई सुबह हमें दी। और आज की सुबह की शुरुआत प्रभु के जीवित वचन से, और जब जब हम प्रभु की वचन से शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर हमारे पूरे दिन को आशीषित करता है। आज एक और नए विषय को लेकर मैं आपके साथ हूँ। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि इस वचन के द्वारा हम और अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें। इससे पहले कि हम इस वचन में जाएं, इस डिवोशन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से उत्तम आशीष को मांगे। दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें इस लायक बनाया ताकि प्रभु एक दूसरे की चिंता कर सके, एक दूसरे के साथ खड़े होकर आपकी महिमा कर सके। यीशु के नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से आपकी आत्मा को भेजते हैं, एक एक को टच कर। इन द नेम ऑफ जीसस यू टच देम लॉर्ड। दया कर प्रभु जी, अपनी महिमा को प्रकट होने दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और हम और अधिक आपके प्रेम में बने रहकर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। अब तक संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद। इस डिवोशन पर हम सब पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन में 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसके 7 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 7 पद कहता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा और मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। ये परमेश्वर का वचन है। वो कहता है, निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। अपनी योग्यताओं पे घमंड नहीं करना है, निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। जब आप निर्बलता के कारण, यीशु मसीह को निर्बलता के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, और इसलिए वो इस बात को कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए एक मंच तैयार कर दिया है ताकि इस मंच के द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सकें। आज मेरे आपके लिए प्रभु ने रास्ते खोले हैं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। और यहाँ पौलुस इस बात को कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मेरे अंदर तो एक कांटा चुभाया गया है। कहीं मैं प्रकाशनों के कारण, मैं इतना पत्र लिख रहा हूं, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, मैं इतने लोगों के पास पहुंच रहा हूं, मैंने इतनी कलीसिया बनाई, मैंने इतनी चंगाई दी, कहीं इन बातों के कारण मैं फूल ना जाऊं। इसलिए मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। हमें परमेश्वर उसी लेवल पर लाने के लिए कई बार वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ बने रहें, उसकी संगति का एहसास करते जाएं, हर पल उसको स्मरण करते जाएं। और जब आप उसको स्मरण करते जाएंगे तब आप देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन को कितना आशीषित करता है। यदि कोई कमी भी रहती है, पौलुस कहता है, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता ताकि मैं फूल ना जाऊं। घमंड बहुत जल्दी आ जाता है, घमंड से हम फूल जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक दूत को भेजा जो मुझे घूंसे मारता है। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, कंट्रोल करता हूं। एक बहुत अच्छा गीत है, खबरदार छोटे पांव कहां जाते, तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे पांव कहां जाते, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार, परमेश्वर हमें खबरदार करना चाहता है।
हमें सचेत करना चाहता है, हमें जागृत करना चाहता है, ताकि हम गलत रास्ते पर ना चले जाएं। हर माँ बाप अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर रहे, लेकिन शैतान जोरावर है, शैतान हमें लुभाता है, शैतान हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रभु यीशु मसीह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने मेरे और आपके लिए एक मंच तैयार किया है। यीशु ने अपने आप को पूरी तरह से तोड़ दिया, अपने मेरे और आपके लिए उसने पूरी तरह से तोड़ दिया, और ना केवल तोड़ा परंतु प्रभु का आत्मा हमें तोड़ता है। उसने हमारे लिए अपने आप को तोड़ा, लेकिन उसकी आत्मा हमें तोड़ती है। यहाँ पौलुस कहता है इस बात के लिए कि मैं फूल ना जाऊं, इसलिए मेरे जीवन में कांटा चुभाया गया, उसका दूत मुझे घूंस से मारता है ताकि फूल ना जाऊं। इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। कई बार हम कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन परमेश्वर आपके लिए भला करता है, परमेश्वर आपके लिए अच्छा करता है। इसलिए प्रभु का आत्मा हमें तोड़ता है, वो हमें तोड़ता है, ये वचन हमें कायल करता है। जब इस वचन को सच्चाई के साथ आप ग्रहण करते हैं, ये वचन वास्तविकता में हमारे जीवन को बदलता है। और इसलिए तो हम प्रभु के वचन को लेकर सामने खड़े हैं। जो इस वचन को लेगा उसका जीवन बदलता जाएगा, जो इस वचन को अपने हृदय में लेगा, तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित कर देगा। मानवता के लिए वह हमें तोड़ता है, मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर हमें तोड़ता है, ताकि आपके द्वारा बहुत से लोग सही रास्ते पर आ जाएं। जो गलत रास्ता शैतान के साथ चल के हमने चुन लिया है, उससे हटकर हम प्रभु के साथ आ जाएं। इसलिए कई बार प्रभु में तोड़ता है, हमारे हृदय को तोड़ता है। ये वचन हथौड़े के समान हमारे आत्मा पर आता है, आज ये तोड़ा जाता है हृदय, और जब ये हृदय टूटता है तब हम मालूम होता है कि जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ये वचन हमें सही रास्ते पर लेकर आता है। पतरस के बारे में प्रभु यीशु गतसमी से ले जाया गया, यीशु मसीह को गतसमी बाग में जब पकड़ लिया गया, वहां से ले गया। सारे चेले किस लिए भाग गए थे? सारे चेले उसको छोड़कर भाग गए थे। किस लिए गए थे? क्योंकि वो डरे हुए थे, उनके अंदर डर समाया हुआ था। पतरस ने कहा सब छोड़ जाएं, पर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। सब छोड़ जाएं तो छोड़ जाएं, सारे चेले छोड़ सकते हैं, 11 चेले छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा आज ही सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, 3 बार इनकार करेगा। मुर्गे ने बांग दी, पतरस रोया, पतरस रोया। जब उसने देखा कि मैंने प्रभु से वायदा किया था वो मैंने तोड़ दिया है। प्रभु कई बार हमें तोड़ना चाहता है। पतरस रोया, पतरस शर्मिंदा हुआ। वह मुंह दिखाने लायक नहीं था, वह मुंह दिखाने लायक नहीं था। उसने लोगों को बताया होगा, उसने लोगों को बताया होगा अपने बारे में। इसलिए प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 9 और 10 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात को कहता है। देखिए, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। उसने लोगों को बताया होगा कि मैंने प्रभु से झूठा वादा किया था। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है। पतरस के बारे में याकूब उसका 4 अध्याय उसके 10 पद को आप पढ़ेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो। जब आप दीन बनोगे तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनोगे तो प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। हमारा प्रभु आपको ऊंचाई पर ले जाना
चाहता है, पर हम दीन बने। कैसे हम अपने आप को दीन करें, कैसे आप अपने आप को दीन करें, कैसे आप अपने आप को नम्र करें। परमेश्वर की कलीसिया में मनुष्य ने इस बात के लिए रखा है कि हम प्रभु की कलीसिया में आकर, प्रभु की निकटता में आकर अपने आप को दीन करें। परमेश्वर ने हमें उपाय दिया है, परमेश्वर ने हमें उपाय दिया है। हमें अवसर होता है कि मनुष्य के सामने अपने आप को दीन करें। हम कई बार घमंड से चलते हैं, घमंडियों का सामना प्रभु करता है, वो दीन बनाना चाहता है। ये उपाय दिया प्रभु ने, ये उपाय दिया कि हम दीन बने। साधारण तरीके से हम अपने आप को दीन बना ले, अपने आप को दीन करें। जब आप मनुष्यों के सामने अपने आप को दीन करेंगे तो प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको उठाता चला जाएगा और आप परमेश्वर के लिए बड़े काम करेंगे। मेरे प्रियो, आज की सुबह इस डिवोशन में प्रभु मुझे और आपको कहता है कि वो निर्बलताओं में, जब हम निर्बल होते हैं, निर्बलताओं में मैं घमंड करूँगा। पौलुस इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा, निर्बलताओं पर, अपनी योग्यता पर नहीं। जहाँ कमजोरी आपकी है वहाँ परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए। आप दीन बन जाइए, आप नम्र बन जाइए, परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर देगा और प्रभु का हाथ आपके साथ रहेगा। निर्बलताओं के कारण यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरी दुर्बलता के कारण, मेरी कमजोरी के कारण, मेरे गुनाहों को लेकर उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह प्रभु आपको और मुझे अपने लिए समर्पित करने के लिए कहता है, ताकि हम उसके लिए समर्पित हो जाएं। बुराई को छोड़कर भलाई करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को प्रभु में उठाएं। प्रभु हम सबको उत्तम आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। आमीन। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे मॉर्निंग डिवोशन पसंद आ रहे हैं और आप लोग जिस भी जगह है वहाँ सेफ है। अगर आप किसी तरह की तकलीफ़ से, बीमारी से गुजर रहे हैं तो आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें। हम लोग निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप चंगाई पाएँ और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ और आपके परिवारों के साथ बने रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे लिंक को चेकआउट नहीं किया है तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाएं, उसे देखें और आशीषित होएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस डे।